हेलो फ्रेंड्स, टुडे हम शुरू करते हैं साइक्लो अल्केन के बारे में। ठीक है, साइक्लो अल्केन का नेमिंग पढ़ेंगे आज। सबसे पहला कंपाउंड है अपने पास 6 मेंबर का रिंग। और मैंने आपको बताया था कि जब हम साइक्लो कंपाउंड का नेमिंग करेंगे सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो। पहले क्या लिखेंगे? साइक्लो। फिर उसके बाद लिखते हैं वर्ड रूट, इसमें 6 कार्बन, इसलिए साइक्लो हेक्स। और सिंगल बॉन्ड इस पर लिखेंगे ए। इस कंपाउंड का नेम क्या हो? साइक्लो हेक्स। साइक्लो हेक्स इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का नाम बताओ आप। बोलो इसमें कितने कार्बन है? तो इसमें है 5 कार्बन। तो रिंग है इसलिए क्या लिखेंगे हम? रिंग है इसलिए लिखेंगे साइक्लो। 5 कार्बन है इसलिए लिखेंगे पेंटेन। और इसमें है सिंगल बॉन्ड इसलिए साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लोपेंटेन। उसी तरह आप इस कंपाउंड का भी नेम मुझे बताइए। बोलो इसमें कितने कार्बन है? तो इसमें है 4 कार्बन। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन का वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। ठीक है, तो 4 कार्बन का वर्ड रूट है ब्यूट। तो हम नाम क्या लिखेंगे इसका? हम इसका नाम लिखेंगे साइक्लो ब्यूटेन। साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज साइक्लो ब्यूटेन। चलो उसी तरह और क्वेश्चन को लगाते हैं हम। चलो मैं क्वेश्चन बनाते जाता हूँ, आप नाम बताते जाइए। बोलो बोलो, फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या आएगा? तो फर्स्ट कंपाउंड का नाम है साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन। इसमें 7 कार्बन है इसलिए क्या लिखेंगे हम? साइक्लो हेप्टेन। साइक्लो हेप्टेन। ठीक है, उसी तरह से इस कंपाउंड का नाम बताओ आप। इसमें कितने कार्बन है? तो इसमें 8 कार्बन है। इसका नाम क्या आएगा? इसका नाम आएगा साइक्लो ऑक्टेन। ठीक है, तो इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग अपन करेंगे। तो चलो मैं क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं पूछता हूँ आपको, बोलो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? इसमें 3 कार्बन है रिंग के अंदर, तो 3 कार्बन वाला पेरेंट है। और ये बाहर वाले 2 कार्बन ये तो ब्रांच है। ठीक है, तो कौन सा ब्रांच है बेटा? ये है इथाइल ब्रांच। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? इथाइल साइक्लो प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथाइल साइक्लोप्रोपेन। इथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, चलो उसी तरह आप और क्वेश्चन मुझे बताइए। इसका नाम बताओ आप। फिर आप इसका नाम बताना मुझे। फिर आप मुझे इसका भी नाम बताना। चलो इन कंपाउंड को आप ट्राई करो और इसके नेमिंग लिखो। बोलो
तो इस कंपाउंड का नाम आएगा मिथाइल, 1 भी लिख सकते हो, वैसे यहाँ से नंबरिंग करके 1 लिख सकते हो, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। इस तरह से मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को नंबरिंग करना पड़ेगा हमें पहले, 1 2 और यहाँ पे 3। तो एक नंबर पे 2 ब्रांच है, इसलिए क्या लिखेंगे 1,1 डाई मिथाइल, 2 बार मिथाइल इसलिए डाई मिथाइल, ठीक है। कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो, और 3 कार्बन है इसलिए लिखेंगे प्रोपेन। ये नहीं इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इसके अंदर। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आया, इस कंपाउंड का नाम आया 1,1 डाइमिथिल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। उसी तरह से इस क्वेश्चन को बताइए नंबरिंग कहाँ से होना चाहिए। इस क्वेश्चन का नंबरिंग होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल, अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल इसका नंबरिंग होना चाहिए ऊपर से। क्यों होना चाहिए ऊपर से, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो इसका सम कितना आएगा 1 + 1 + 2 4 आएगा। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हो तो सम कितना आएगा 1 + 2 + 2 5 आएगा। तो अपना रूल क्या बता रहा है हमें, अपना रूल हमें ये बता रहा है कि लोएस्ट होना चाहिए सम। तो बोलो इसका नाम क्या है 1,1, 2 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, ठीक है, 3 बार मिथाइल इसलिए ट्राई मिथाइल, और कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो, और 3 कार्बन है इसलिए लिखेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे ANE। तो इस कंपाउंड का नाम है 1,2 ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन में आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इस क्वेश्चन में आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो या कहीं से भी कर सकते हो। तो इस कंपाउंड का नेमिंग क्या करेंगे आप, सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रांच। तो 1 नंबर पे ब्रांच है, 2 नंबर पे ब्रांच है और 3 नंबर पे ब्रांच है, 3 बार है इसलिए लिखेंगे ट्राई, ट्राई, और ब्रांच है मिथाइल इसलिए लिखेंगे मिथाइल, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो, इसमें 3 कार्बन है इसलिए लिखेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे ANE। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1,2,3 ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ट्राइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो चलो आप इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम और क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम और क्वेश्चन को करते हैं। चलो इस क्वेश्चन का नाम बताओ आप, बोलो नंबरिंग कहाँ से होना चाहिए। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप बताते जाइए इनके नाम क्या है। ठीक है, तो चलो बोलो इसमें कहाँ से करना चाहिए नंबरिंग। इसमें आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, दोनों तरफ से सेम ही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्रांच 1,2 डाई मिथाइल, ब्रांच है मिथाइल इसलिए डाई मिथाइल, और कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो, साइक्लो लिखेंगे, और इसमें है 6 कार्बन इसलिए लिखेंगे हेक्सेन, ठीक है, हेक्सेन। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड क्या है, तो इस कंपाउंड का नाम है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से, ठीक है।
तो चलो इस कंपाउंड का नेमिंग करके बताइए मुझे आप। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 और 2 नंबर पे आ रहा है ब्रांच, और अगर मैं यहाँ से नंबर करूँ तो 1 और 2 नंबर पे ही आ रहा है ब्रांच। ठीक है, तो जब सम सेम होता है तो हम क्या करते हैं, तो जब सम सेम होता है तो हम अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करते हैं, इसलिए मैं इथाइल से नंबरिंग किया। ठीक है, तो बोलो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकल रूल, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ही लिखना है नेम। तो 1 पे इथाइल, उसके बाद क्या आएगा 2 पर मिथाइल, 2 पर आएगा मिथाइल। ठीक है, और कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो, और 6 कार्बन है इसलिए लिखेंगे हेक्सेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हुआ, इस कंपाउंड का नाम हुआ 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलो उसी तरह आप इस कंपाउंड का नाम भी मुझे बताओ। बोलो कौन सा ब्रांच है इसमें, एक इथाइल है और एक मिथाइल है, तो सबसे पहले लिखेंगे इथाइल को। सो 1 इथाइल, 1 पर क्या है मिथाइल है, 1 इथाइल 1 मिथाइल, अगेन कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो, और पेरेंट चेन में 5 कार्बन है इसलिए लिखेंगे ANE मतलब पेंटेन। ठीक है, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो उसी तरह से इस कंपाउंड का नंबरिंग कहाँ से होना चाहिए, तो ऊपर से ही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू लोएस्ट सम रूल। यहाँ से सम कम आएगा, यहाँ से सम ज़्यादा आएगा, यहाँ से नंबरिंग करें तो सम ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम है 1,1,3 ट्राई मिथाइल। ठीक है, और कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो, और 6 कार्बन इसलिए लिखेंगे ANE हेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो इस कंपाउंड का नाम है 1,1,3 ट्राइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो चलो अपन और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो इधर इस रिंग में है 3 कार्बन और रिंग के बाहर भी है 3 कार्बन। ठीक है, जब रिंग में भी सेम कार्बन है और रिंग के बाहर भी सेम कार्बन है तो रिंग को पेरेंट मानना चाहिए। ठीक है, रिंग को क्या मानना चाहिए, पेरेंट। तो मतलब रिंग हो गया पेरेंट और बाहर वाला हो गया ब्रांच। ठीक है, तो 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन का ब्रांच क्या होता है, प्रोपाइल। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नाम है प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह से आप मुझे ये बताइए, अगर मैं क्या बोला, अगर सेम है तो रिंग पेरेंट, और अगर कम ज़्यादा है तो जिसके पास ज़्यादा कार्बन है वो पेरेंट। ठीक है, अब देखो इसमें पेरेंट कौन है, तो ओपन चेन में है 4 कार्बन और रिंग के अंदर है 3 कार्बन। तो ओपन चेन वाला पेरेंट है या रिंग वाला पेरेंट है, तो ओपन चेन वाला पेरेंट है। बात समझ में आ रहा है, क्यों ओपन चेन वाला पेरेंट है, क्योंकि ओपन चेन के पास ज़्यादा कार्बन है। जब कार्बन सेम आ जाए तो फिर ओपन वाले को क्या मानना चाहिए, ब्रांच, और रिंग को क्या मानना चाहिए, रिंग को मानना चाहिए पेरेंट। और जब कम ज़्यादा आ जाए तो जिसके पास ज़्यादा है वो पेरेंट होता है। ठीक है, तो अपना ये पेरेंट है बिकॉज इसके पास क्या है, ज़्यादा कार्बन है, 4 कार्बन है, और रिंग के पास क्या है, 3 कार्बन है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, तो अपना ब्रांच कौन सा है, तो अपना ब्रांच है रिंग वाला। तो ब्रांच है 2 नंबर पे, तो लिखेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल, और पेरेंट चेन में है 4 कार्बन इसलिए लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूट ANE। ठीक है, तो कंपाउंड का नाम क्या हुआ, तो इस कंपाउंड का नाम हुआ 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। चलो उसी तरह आप मुझे इस क्वेश्चन को करके दिखाइए।
और आप मुझे बताइए इसमें कौन पेरेंट है। बोलो कौन पेरेंट है इसमें। देखो रिंग के पास 4 कार्बन है और रिंग के बाहर मतलब ओपन चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो जिसके पास ज़्यादा कार्बन है वो पेरेंट होता है। ठीक है, तो मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, मतलब अपना जो ब्रांच है ना बेटा वो साइक्लिक है। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, तो इस कंपाउंड का नाम आएगा, इस कंपाउंड का नाम है 2 साइक्लोब्यूटाइल, दिस इज ब्यूटाइल। ठीक है, और अपने पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, तो अपने पेरेंट चेन में है 5 कार्बन, इसलिए हम क्या लिखेंगे पेंटेन, इसलिए हम क्या लिखेंगे पेंटेन लिखेंगे। ठीक है, तो चलो इतना पहले आप लिख लीजिए, फिर हम और क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन हम करते हैं। तो आपको समझ में आया, अगर कम ज़्यादा है कार्बन तो जिसके पास ज़्यादा है वो पेरेंट, और अगर सेम सेम है तो रिंग वाला पेरेंट, तो रिंग वाला पेरेंट होता है। ठीक है, रिंग वाला पेरेंट होता है इस तरह से। चलो तो और कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ मैं आपको, आप मुझे बताइए और क्वेश्चन है अपने पास। आप मुझे बताओ इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे आप मुझे पहले समझाइए, इसमें पेरेंट कौन है, ओपन वाला या रिंग वाला है। पेरेंट है अपना रिंग वाला। ठीक है, तो ये है, इस पूरे ब्रांच को क्या बोलते हैं हम, आइसो, इस पूरे ब्रांच को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल, तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, आइसोप्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, आप मुझे बताते जाइए। मुझे बताओ अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो मुझे बताओ इसमें पेरेंट कौन है। तो इसमें पेरेंट है ओपन चेन वाला, 1 2 3 4 कार्बन है इसके पास, बराबर है। आपको लगे तो आप नंबरिंग कर सकते हो, और साइक्लिक वाला अपना ब्रांच है, देखो 1 2 ये 3 और ये 4 पे, तो 1 पर क्या है 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, तो इस कंपाउंड का नाम है 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे भी आ रहा है, मैं पहले बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और रिंग के बाहर भी कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, तो ज़्यादा ब्रांच वाले को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपने रिंग को पेरेंट मान लिया तो ये पूरा एक ब्रांच है, और अगर ओपन चेन को आपने पेरेंट मान लिया तो ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है, 2 ब्रांच है, तो ज़्यादा ब्रांच वाले को सिलेक्ट करना चाहिए इस समय। ठीक है, हाँ, तो मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले लिखेंगे अपन 2 ब्रोमो, तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा 2 ब्रोमो। 1 पर क्या है, 1 पर है साइक्लोप्रोपाइल, 1 पर है साइक्लोप्रोपाइल, और पेरेंट चेन में 3 कार्बन है इसलिए लिखेंगे प्रोपेन। तो ये समझ में आया कि आपको पेरेंट चेन मैंने ओपन चेन वाला क्यों सिलेक्ट किया। पेरेंट चेन मैंने ओपन चेन वाला इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि ओपन चेन पेरेंट में 2 ब्रांचेस है,
और अगर रिंग को कंसिडर करते तो रिंग में एक ही ब्रांच आता, पूरा कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ठीक है। इसलिए ज़्यादा ब्रांच वाले को सिलेक्ट करना चाहिए इस समय, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर है क्लोरीन और यहाँ पर है आयोडीन, ठीक है। तो नंबरिंग बताइए मुझे कहाँ से होना चाहिए। अब नंबरिंग आपने अगर यहाँ से किया तो उसका सम आएगा 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो 1 + 2 कितना होता है 3, 3 + 3 कितना होता है 6, 6 + 4 कितना होता है 10। मतलब फ्लोरीन से नंबर किया तो अपना जो सम है एडिशन आ रहा है अपना ब्रांचेस का, वो 10 आ रहा है। और आयोडीन से नंबरिंग किए 1 2 3 4, तो ये भी 10 आ रहा है, आप देख लीजिए, ठीक है। अगर ब्रोमीन से नंबरिंग करूँ तो 1 + 2 + 3, तो 1 + 2 होता है 3, 3 + 3 होता है 6, 6 + 6 कितना होता है 12। मतलब ब्रोमीन से नंबरिंग कर तो 12 आएगा, और क्लोरीन से नंबरिंग करी तो भी 12 ही आएगा, ठीक है। तो अपना सम कैसे आना चाहिए, कम आना चाहिए। मतलब फ्लोरीन से अगर नंबरिंग करे अब तो 10 आ रहा है, और आयोडीन से भी नंबरिंग करे तो कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो जब सम सेम होता है तो क्या करते हैं हम, तो जब सम सेम होता है तो हम अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करते हैं। तो मुझे बताइए, ये दोनों डिसाइडिंग फैक्टर है, ये दोनों डिसाइड करेंगे नंबरिंग कहाँ से होना चाहिए। तो बोलो फ्लोरीन पहले आता है अल्फ़ाबेट में या आयोडीन पहले आता है, तो फ्लोरीन पहले आता है, इसलिए नंबरिंग होगा फ्लोरीन से, ठीक है। फ्लोरीन से नंबरिंग किया मैंने। तो चलो अभी नाम तो लिख पाएंगे आप, नाम अपन अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 फ्लोरो, 1 पर है फ्लोरो, ठीक है। फ्लोरो का स्पेलिंग गलत हो गया, फ्लोरो, ठीक है, फ्लोरो। उसके बाद 4 आयोडो, 4 पर है आयोडो, और कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो, और 6 कार्बन है इसलिए लिखते हैं हेक्सेन। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 1 फ्लोरो 4 आयोडो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से समझ में आया। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप इसको ट्राई करो ट्राई। करो जल्दी ट्राई करो। तो बोलो इस क्वेश्चन में नंबरिंग कहाँ से होना चाहिए, इस क्वेश्चन में नंबरिंग होना चाहिए ब्रोमीन से। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से सम करेंगे तो सेम ही आएगा, दैट इज़ 1 + 4 1 + 4। तो जब सम सेम आता है तो क्या करते हैं हम, जब सम सेम आता है तो हम अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करते हो। तो इस कंपाउंड का नाम है 1 ब्रोमो 4 पर क्लोरो, 4 पर क्लोरो, और कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन है इसलिए लिखते हैं हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड है इसलिए। तो इस कंपाउंड का नाम है 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, साइक्लो हेक्सेन। तो इस कंपाउंड में बताइए पेरेंट कौन है और ब्रांच कौन है। तो रिंग तो पेरेंट है क्योंकि रिंग में ज़्यादा कार्बन है, और ओपन चेन वाला क्या है ब्रांच है। तो बताइए इसका नाम क्या आएगा। तो इसमें 3 कार्बन है ब्रांच के अंदर, तो इसलिए लिखेंगे प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है 1 प्रोपाइल या प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो इस तरह से नेमिंग किया जाता है साइक्लो अल्किन वाले कंपाउंड का, ठीक है। तो इतना पहले आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और नया कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। तो अपना नया कंसेप्ट है, नया नोमेनक्लेचर है, इसके बाद वाला जो नोमेनक्लेचर है वो है नेमिंग ऑफ
साइक्लो अल्किन्स, नेमिंग ऑफ साइक्लो अल्किन्स, अल्केन ही हो गया वापस, नेमिंग ऑफ नेमिंग ऑफ नेमिंग ऑफ ऑफ साइक्लो अल्केन्स, वापस अल्केन्स, नेमिंग ऑफ ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लो अल्किन्स, नेमिंग ऑफ साइक्लो अल्किन्स। नेमिंग ऑफ साइक्लो अल्किन्स, ठीक है। तो इसमें रूल क्या है, इसमें रूल ये है, इसमें नेमिंग ऑफ साइक्लो अल्किन में रूल ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट गेट फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। मतलब हम जब नंबरिंग करेंगे ना, तो नंबरिंग करते समय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए, सॉरी छोटा नहीं, 1 2 नंबर देना ही देना है अपन, ठीक है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट गेट फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। कैसे, चलो समझाता हूँ, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट बता दीजिए। ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन। तो इस कंपाउंड का नेम है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। हाँ, अब मुझे इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ। बोलो नंबरिंग कहाँ से होना चाहिए। रूल क्या बोल रहा है अपना, अपना रूल बोल रहा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट गेट फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो यहाँ अगर यहाँ से मैंने फर्स्ट और सेकंड नंबर दिया तो ब्रांच भी जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए ब्रांच जहाँ से जल्दी मिल रहा है वो उधर जाना चाहिए 1 2 करते हुए, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, तो इस स्ट्रक्चर का नाम है 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सिन। लिखा तो भी चलेगा, हेक्स 1 इन लिखा तो भी चलेगा, दोनों भी सही है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स ENE या साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। उसी तरह से आप मुझे इस क्वेश्चन का नाम बताइए। अपना कंडीशन क्या है, अपना कंडीशन है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट गेट फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड नंबर देते हुए आप क्या कीजिए, आपको डबल बॉन्ड को भी कवर करना है जल्दी, ठीक है। यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं या 4 से भी स्टार्ट कर, मतलब यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो आप। अगर आप इस डबल बॉन्ड से नंबरिंग करते हो तो 1 2 आ जाएगा और दोनों डबल बॉन्ड कवर हो जाएगा, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 आ जाएगा और दोनों डबल बॉन्ड कवर हो जाएगी जल्दी, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो इस कंपाउंड का नाम है साइक्लो हेक्सा। डबल बॉन्ड रिपीट हुआ इसलिए ए लगाते हैं हम, ठीक है, हेक्सा। और डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो कितने नंबर पे है, तो फर्स्ट नंबर पे और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाई ENE, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है,
तो इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोहेक्सा 1,3 डाई ENE। ठीक है, साइक्लोहेक्सा 1,3 डाई ENE। इस तरह से आपको नेमिंग करना है कंपाउंड का। चलो, उसी तरह आप मुझे इस कंपाउंड का नेमिंग बताओ, किधर की ओर जाना चाहिए हमने। पहला कंडीशन तो अपना यह है कि 1 2 नंबर देना है। अगर मैं यहाँ से 1 2 शुरू करूँ, यहाँ से 1 2 शुरू करूँ तो इथाइल नज़दीक आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं ऊपर से नीचे करूँ तो मिथाइल आ रहा है पहले। तो अगर यहाँ से शुरू करूँ तो मिथाइल और इथाइल का नंबर कैसा है, सेम ही है। तो जब नंबर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करते हैं अब। ठीक है, तो 1 2 करते हुए अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे हम। ठीक है, 1 2 करते हुए अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे। तो बताइए नाम क्या आएगा इस कंपाउंड का। तो इस कंपाउंड का नाम है 3 इथाइल, 3 पर है इथाइल, 6 पर क्या है, 6 पर है मिथाइल, 6 पर क्या है, मिथाइल है। कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो, और डायरेक्ट लिख देंगे ENE, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम आया 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्स ENE या साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, इस तरह से आपको कंपाउंड का नेमिंग करना है, कंपाउंड का नेमिंग करना है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। और क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, चलो, अगर डबल बॉन्ड पे ब्रांच मिले आपको तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, जब भी कभी आपको डबल बॉन्ड पे ब्रांच मिले तो उसी को 1 बोल देना चाहिए। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा 1 मिथाइल साइक्लो हेक्स, 1 इन भी लिख सकते हो, एक्सिन भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलो, उसी तरह आप मुझे इस क्वेश्चन का नेम बताओ। चलो, इन दोनों क्वेश्चन का आप नाम बताओ, कैसे करना चाहिए नंबरिंग। इन दोनों क्वेश्चन का आप नेमिंग मुझे करके बताइए कि नंबरिंग कैसे करना चाहिए और कहाँ से शुरू करना चाहिए। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नहीं तो आपसे गलती हो सकता है कि अगर डबल बॉन्ड पे आपको ब्रांच मिले तो बिंदास तो उसको 1 बोल दीजिए आप। ठीक है, 1 बोल दीजिए उसको, 1। अब इसको अगर 1 बोला है तो कंडीशन क्या बता रहा है, अपना कंडीशन बता रहा है कि 1 2 करना है, डबल बॉन्ड को 1 2 करना कंपलसरी है। ठीक है, तो 1 2 करते हुए हमने नंबरिंग कर लिया। तो चलो अब इसका नाम बताओ। तो इसका नाम है 1,6 डाई मिथाइल, 1,6 डाई मिथाइल। ठीक है, और कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो, और 6 कार्बन है इसलिए लिखेंगे हेक्स ENE। तो इस कंपाउंड का नाम है 1,6 डाईमिथिल साइक्लो हेक्स ENE या हेक्सिन। ठीक है, हाँ, चलो, उसी तरह से इसको भी आपको नंबरिंग करना है, यहाँ से करना पड़ेगा। हाँ, अब इस बार ब्रांच अलग अलग है तो उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो 1 नंबर पे क्या है, तो 1 नंबर पे है इथाइल। ठीक है, 1 नंबर पे इथाइल है। 1 नंबर पे क्या है, 1 नंबर पे इथाइल है। ठीक है, उसके बाद बताइए 5 नंबर पे है, 5 नंबर पे है मिथाइल, 5 नंबर पे मिथाइल है। ठीक है, और कंपाउंड है साइक्लिक इसलिए लिखेंगे साइक्लो, और 6 कार्बन है इसलिए लिखेंगे हेक्सिन, हेक्स ENE। ठीक है, तो इसका नाम क्या आया, तो इस कंपाउंड का नाम है 1 इथाइल 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, तो इस तरह से साइक्लो अल्किन का आपको नेमिंग करना है। ठीक है, साइक्लो अल्किन का नेमिंग आपको करना है। ठीक है, तो चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना पहले आप राइट कर लीजिए।
चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, आप मुझे उसका नाम बताते जाइए फटाफट। चलिए ये क्वेश्चन हो चुका है, इसको करते हैं। चलो इनके नाम लिख के दिखाइए फटाफट, चलो बोलो जल्दी। कहाँ से होना चाहिए नंबरिंग? नंबरिंग होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। 1 2 और ये 3। तो बोलो 1 नंबर पे क्या है? 1 नंबर पे मिथाइल है, सो 1 मिथाइल। और इस कंपाउंड का नाम डायरेक्ट सीधा लिख सकते हो आप, क्या? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नाम है 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। चलो उसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी करके दिखाइए। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। बोलो इस कंपाउंड का नाम आएगा 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? 1,2 डाईमिथिल साइक्लोप्रोपेन। चलो उसी तरह आपको पता है कि कंडीशन क्या है? कोई भी एक डबल बॉन्ड पकड़ लो, वहीं से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दो। मैं यहाँ से कर रहा हूँ, चलो 1 2 करो पहले डबल बॉन्ड को। तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या आएगा? इस स्ट्रक्चर का नाम आएगा साइक्लो। इसमें 8 कार्बन इसलिए लिखेंगे ऑक्टा। चेक द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1 नंबर पे, उसके बाद है 3 नंबर पे, देन 5 नंबर पे, देन 7 नंबर पे, और 4 बार रिपीट हुआ इसलिए टेट्रा। और डबल बॉन्ड इसलिए ENE, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम है साइक्लो ऑक्टा 1,3,5 टेट्रा ENE। टेट्रा ENE, इस तरह से, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को कैसे करना है आपको? कंडीशन क्या है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट गेट फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। ये क्वेश्चन किया है शायद हमने, है ना? आई थिंक ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नहीं किया है, नहीं किया ना? नहीं किया है, ये क्वेश्चन को नहीं किया हमने, ठीक है। तो मैंने यहाँ से नंबरिंग क्यों किया, समझ में आएगा आपको। यहाँ से 1 2 करेंगे तो ब्रोमीन जल्दी आ रहा है, और यहाँ से 1 2 करेंगे तो क्लोरीन जल्दी आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकली करना पड़ेगा नंबरिंग। तो इस क्वेश्चन का नाम है 3 ब्रोमो। उसके बाद 6 पर क्या है? 6 पर है क्लोरो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 6 है। तो कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो। और 6 कार्बन है इसलिए लिखेंगे हेक्स ENE। हेक्स ENE, ठीक है। तो इसी तरह से हमें साइक्लो अल्कीन का नेमिंग करना है, ठीक है। चलो लिख लो जल्दी जल्दी, और थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम। क्या आप इस स्ट्रक्चर का नाम बता पाएंगे? क्या आप इस स्ट्रक्चर का नेमिंग कर पाएंगे? अब देख लो इसमें कितने कार्बन है पहले। देखते हैं आप, कोई भी एक डबल बॉन्ड पकड़ लो और उसको 1 2 कर लो पहले।
कोई कुछ छूट गया है शायद, है ना। 7 के बाद आएगा 8, फिर 9, 10, 11 और बाद में आएगा 12। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन है इसमें 12। तो कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो। 12 कार्बन को बोलते हैं डोडेक, और डबल बॉन्ड रिपीट हुआ इसलिए ए, ठीक है, डोडेका। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड की बात करें तो सबसे पहला डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है, देन 4 नंबर पे है, देन 7 नंबर पे है, और देन 10 नंबर पे है, बराबर। और 4 बार रिपीट हुआ है इसलिए लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा। और डबल बॉन्ड इसलिए लिखते हैं ENE। तो इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोडोडेका 1,4,7 टेट्रा ENE, टेट्रा ENE, इस तरह से, ठीक है। तो चलो इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, आप इसको ट्राई करो। चलो आप इसको ट्राई करके बताना। बोलो, इसको कर लेंगे, बताओ करके। और इस क्वेश्चन को भी आप करके दिखाओ। चलो करो जल्दी। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अब किसी भी एक डबल बॉन्ड को पकड़ लो, 1 2 कर दो। नाइन, 10, 11 और अगेन 12 कार्बन है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर 12 कार्बन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रांच। देखो ब्रांच कितने नंबर पे, देखो 1, 2, 4, 5, 7, 8, ठीक है। और उसके बाद 10, 11 कितना बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये 8 बार रिपीट हुआ है इसलिए लिखेंगे ऑक्टा, ठीक है। ऑक्टा क्या रिपीट हुआ है, मिथाइल रिपीट हुआ है इसलिए ऑक्टा मिथाइल। जैसे हम डाई को क्या लिखते हैं, 2 को क्या लिखते हैं डाई, 3 को क्या लिखते हैं ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा लिखते हैं, उस तरह से, ठीक है। ऑक्टा मिथाइल, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे साइक्लो। तो इसमें कितने कार्बन है, इसमें 12 कार्बन है। तो 12 कार्बन है इसलिए लिखेंगे साइक्लोडोडेका, साइक्लोडोडेका। चेक द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है 1, उसके बाद है 4, उसके बाद है 7 नंबर पे, और उसके बाद है 10 नंबर पे अगेन, ठीक है। और 4 बार इसलिए लिखेंगे टेट्रा और ENE लगा देंगे आगे। तो इस कंपाउंड का नाम है, तो इतना बड़ा कंपाउंड भी आपको आना चाहिए करने, ठीक है। हाँ, इसका नाम है 1, 4, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ऑक्टा मिथाइल साइक्लोडोडेका 1, 4, 7, 10 टेट्रा ENE, इस तरह से, ठीक है। तो चलो आप इस क्वेश्चन को बताइए। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि डबल बॉन्ड को 1 2 नंबर मिलना चाहिए और हमें अल्फ़ाबेटिकली जाना चाहिए अगर ब्रांचेस का सम सेम हो तो, ठीक है। उस तरह का ही क्वेश्चन ही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का नाम है 3 पर है इथाइल, 3 पर क्या है, 3 पर इथाइल है, और 8 पर क्या है, मिथाइल है। और इसमें 8 कार्बन है इसलिए लिखेंगे पहले साइक्लो, 8 कार्बन इसलिए लिखेंगे ऑक्ट, और डबल बॉन्ड इसलिए लिखेंगे ENE। तो इस क्वेश्चन का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चन का नाम है 3 इथाइल 8 मिथाइल साइक्लो ऑक्टेन, ठीक है। तो इस तरह से हम साइक्लो अल्किन वाले कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, अभी आपको साइक्लो अल्किन वाले क्वेश्चंस आने चाहिए, ठीक है। तो चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे साइक्लो अल्काइंस के बारे में, ठीक है। साइक्लो अल्काइंस पढ़ लेते हैं इसके बाद, साइक्लो अल्काइंस। तो साइक्लो अल्काइन में भी सेम कंडीशन है, साइक्लो अल्काइन का कंडीशन सेम है वापस,
क्या कंडीशन है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मस्ट गेट फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को पहला और दूसरा नंबर देना है हमें, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड नंबर हमें करना ही है, कंपलसरी है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। जब भी आप किसी भी रिंग में ट्रिपल बॉन्ड को पुट करेंगे तो रिंग का साइज़ 8 मेंबर या 8 मेंबर से ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि जब आप किसी भी रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड को पुट करते हैं तो रिंग का साइज़ अगर 8 मेंबर से कम है तो वो टूट जाएगा बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, ठीक है। एंगल स्ट्रेन की वजह से टूट जाएगा। इसलिए कंडीशन ये है, कुछ एक्सेप्शन ये भी है इसमें, एक्सेप्शन को छोड़ के बोल रहा हूँ कि कभी भी रिंग का साइज़ ट्रिपल बॉन्ड के लिए 8 मेंबर का होना चाहिए, ठीक है। 8 मेंबर या 8 मेंबर से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, ठीक है, एंगल स्ट्रेन की वजह से। तो कंडीशन यह है इसका कंडीशन यह है कि रिंग का जो साइज़ है ना बेटा, रिंग साइज मस्ट बी 8 मेंबर और उससे बड़ा और लार्जर। 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो, ये 8 कार्बन का रिंग है और यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड को रख दिया। तो बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? तो इस कंपाउंड का नाम है साइक्लो ऑक्टाइन। आप नंबर करो तो भी चलेगा, नहीं करो तो भी चलेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 1 2। चलो उसी तरह से मैं अगला वाला क्वेश्चन करके देता हूँ आपको। बोलो, अगर इसमें ब्रांच आता है तो आपको क्या करना है? आपको 1 2 करते हुए ब्रांच की तरफ बढ़ना है, जल्दी आना चाहिए ब्रांच, ठीक है। देखो यहाँ से अगर मैं 1 2 कर दूँ तो यहाँ से 3 नंबर पे आ रहा है ब्रांच। अगर मैं ऊपर से नंबरिंग किया होता, यहाँ से नंबरिंग किया होता तो ब्रांच दूर चला जाता। तो हमें ब्रांच को भी पास में लाना है, नज़दीक में लाना है, ठीक है, पास में लाना है। बोलो फिर, तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? इस कंपाउंड का नाम है 3 पे ब्रोमो। कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो। 8 कार्बन है इसलिए लिखेंगे ऑक्ट, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे YN। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 ब्रोमो साइक्लो ऑक्टाइन। 3 ब्रोमो साइक्लो ऑक्टाइन, इस तरह से। चलो और क्वेश्चन देखते हैं अपन, और क्वेश्चन देखते हैं। आप मुझे ये क्वेश्चन बताओ कैसे करना है, इस क्वेश्चन को बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस तरह का क्वेश्चन करके दिखाया आपको। कंडीशन क्या अपना कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मस्ट गेट फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट और सेकंड करूँ तो इथाइल नज़दीक आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं ऊपर से फर्स्ट और सेकंड करूँ तो मिथाइल नज़दीक आ रहा है। मतलब मिथाइल और इथाइल का सम कितना आ रहा है? सेम ही आ रहा है, मतलब 3 + 8 ही आएगा ना। तो जब सम सेम होता है तो क्या करते हैं हम? जब सम सेम होता है तो हम अल्फ़ाबेटिकली नंबरिंग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से नंबरिंग किया इथाइल की तरफ, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा फिर? तो इस कंपाउंड का नाम आएगा 3 इथाइल, 3 पर इथाइल, 8 मिथाइल। 8 पर क्या है? मिथाइल है, बराबर। 8 पर है मिथाइल, और कंपाउंड साइक्लिक है इसलिए लिखेंगे साइक्लो। 8 कार्बन है इसलिए लिखेंगे ऑक्ट, और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे YN। आप 1 नंबर भी लिख सकते हो या डायरेक्ट आइन भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 आइन भी बोल सकते हो आप, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। चलो, अगर मैंने आपको बोला था कि अगर पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मिले आपको, तो क्या करना चाहिए? तो पेरेंट चेन में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मिले तो हम सबसे पहले करते हैं लोएस्ट सम रूल को, ठीक है। हम लोएस्ट सम रूल को फॉलो करते। और अगर
पेयर एडिशन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाए और उसका सम सेम हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसका सम सेम हो जाए तो हम डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 और 5, मतलब 1 और 5 पे आ रहा है डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो 1 और 5 का सम कितना आ रहा है 6। और अगर मैं डबल बॉन्ड से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, मतलब वापस 1 और 5 पे आ रहा है। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का सम सेम होता है तो हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में मैं डबल बॉन्ड से नंबरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, डबल बॉन्ड से नंबरिंग कर रहा हूँ। तो बोलो इसका नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन में अपन इसका नाम कर सकते हैं साइक्लो ऑक्ट। 8 कार्बन है तो पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे हम। डबल बॉन्ड 1 नंबर पे है सो 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड है 5 नंबर पे इसलिए 5YN। तो इस क्वेश्चन का नाम है साइक्लो ऑक्ट 1 इन 5YN। ठीक है, 1 इन 5YN। क्लियर। चलो उसी तरह आप देख लीजिए वापस सेम ही है। ठीक है, सेम ही है। अगर मैं डबल बॉन्ड से नंबरिंग करूँ या ट्रिपल बॉन्ड से नंबरिंग करूँ तो इनका सम सेम आ रहा है। तो जब सम सेम आता है तो अपन डबल बॉन्ड को प्रेफर करते हैं, तो मैंने पहले डबल बॉन्ड को प्रेफर कर लिया। अगर मैं डबल बॉन्ड से नंबरिंग करूँ यहाँ से तो ब्रोमीन और क्लोरीन का नंबर भी सेम आएगा, देखो। ठीक है, और अगर मैं ऊपर से नंबरिंग करूँ 1 2 तो क्लोरीन और ब्रोमीन का नंबर वापस सेम आ रहा है। तो जब ब्रोमीन और क्लोरीन का नंबर भी सेम आ रहा है तो हम पहले तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको डबल बॉन्ड से नंबरिंग करना है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का सम सेम आ रहा है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड कहाँ से जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड को हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो हम नंबरिंग करेंगे ब्रोमीन की तरफ से। क्यों, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल रूल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली हम ब्रोमीन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है बेटा, तो इस कंपाउंड का नाम है 3 ब्रोमो। 8 पर क्या है, 8 पर है क्लोरो, कंपाउंड है साइक्लिक इसलिए साइक्लो। 8 कार्बन है इसलिए लिखेंगे ऑक्ट। उसके बाद लिखेंगे डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 5 नंबर पे है ट्रिपल बॉन्ड। तो इस क्वेश्चन का नाम है 3 ब्रोमो 8 क्लोरो साइक्लो ऑक्ट 1 इन 5YN। ठीक है, तो इस तरह से हम साइक्लो अल्काइन का भी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्कीन एंड साइक्लो अल्काइंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप इतना पढ़ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाई साइक्लो एंड स्पायरो कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो चलो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं।